उनके यहाँ तो सब मौजूद है हजरत, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में उनके बंदे मौजूद हैं, केस लड़ने वाले। आप क्या कौन है? सही फरमाया। हमारे यहाँ तो एक वहाबी अगर वहां बैठ के खाना खा लेना तो सारी बारात का निकाह टूट गया, सारे बारात इस्लाम के दायरे से खारिज, सब कलमा पढ़ो, सबका निकाह। फिर क्या जंगलीपन का फरमान सादिर किया जाता है? कहां लिखा हुआ? जो भी 22, 20 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़ जो मुसलमान गिना जाता भारत में, क्या सिर्फ सुन्नी है? ये 32 करोड़ 35 करोड़ जो बताया जाता है, क्या सिर्फ सुन्नी 32 करोड़ है, या इसमें हर कलमा को दाखिल है? हर कलमा को दाखिल है। हमारे इस भारत मुल्क पर, प्यारे मुल्क पर अगर कोई पागल मुल्क चाइना हो या पाकिस्तान हो या कोई भी अटैक करे तो क्या हम इसलिए शामिल नहीं होंगे इसमें? वहां भी लड़ रहा है तो हम क्यों लड़ने जाए? देवबंदी लड़ने के हम नहीं जाएंगे? ये जायज नहीं है इसके साथ में लड़ना। ये मुल्क की जिम्मेदारी हमारी है, मुल्क की इश्तराकियत हमारी है, समझ रहे हैं आप? जहां पर कांधे से कांधा मिलाकर हर भारतीय नागरिक एज ए भारतीय अपने देश के दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आगे आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन्नी, वहाबी, बौरी, आगा खानी, इस्माइली, जितने सब मिलके लाएंगे। उस वक्त कोई फतवा लगा सकता है उनको? इसलिए बहुत सोच समझकर जीने की जरूरत है। उनका अकीदा उनके साथ, हमारा अकीदा जो मसलक की आला हजरत है वो हमारे साथ। बेशक, सुभान अल्लाह। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। लेकिन जब मुल्की पैमाने पर, मिल्ली हैसियत से, समाजी हैसियत से कोई जरूरत पेश आएगी तो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा, डेफिनेट, नो डाउट। एक मिसाल पेश करके गुफ्तगू खत्म करूं। ये मकान आपका है, आपके बगल में एक वहाबी का मकान है, इस तरफ देवबंदी का मकान है। इस वहाबी के दुकान मकान में आग लग जाए तो क्या आप अपनी आंख पे पट्टी बांध करके, हम तो अपने घर में सो रहे हैं, अल्लाह करे उसका मकान अब तेरा नंबर आया तब बुझाओगे? नहीं बुझाओगे। ये समाजी जिम्मेदारी है, ये सोच कर बुझाओ इसके बाद तेरा नंबर ना आ जाए जलते जलते, ये सोच बुझाओ, समझ रहे हो? तो इस समाजी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश कीजिए, और आज बहुत जरूरत है इस बात को समझने की। हमें बहुत दूर तक सोचने की जरूरत है और कुछ एक बाउंड्री मुतय्यन करके, जो मीसाके मदीना की रोशनी में, उस रोशनी में कुछ खुतूत मुतय्यन करने की जरूरत है, जिस पर ना कोई फतवा लागू हो सकता है और ना कोई फतवा लगाया जा सकता है, इसलिए कि अहद रसालत से इसका सबूत मौजूद है। सुभान। हर शख्स अपने घर की जिम्मेदारी महसूस करे और रोजाना अपने बच्चियों का नोटबुक चेक करते रहिए। कॉलेज और स्कूल, यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को 7 दिन तक कुफ्र और शिर्क सिखाया जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। एक दिन में आप क्या करेंगे? एक दिन में आप क्या सिखा सकते हैं? भागने वाली लड़कियों में से ऐसी लड़कियों की भी रिकॉर्ड हमने पढ़े हैं, क्या मेरी जमात की लड़की थी अल्लाह, जिनके घर में हफ्तावारी इज्तिमा होता था, मौलाना की शहजादी, कैरियर बनाने के धुन ने शादी की उम्र को पार कर दिया। यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, 30 साल की उम्र हो गई लड़की की, 35 साल की हो गई। अब जल्दी रिश्ते नहीं आते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर उसमें अखबार में निकलवाया जाता है, दलाल भी मौजूद है शादी करवाने वाले लोग।
तो कभी इस होटल में, कभी उस बियर बार की दुकान पे, कभी वहां जी घूमने के नाम पर कुल्लू मनाली कश्मीर सब घूमने गए। मेरी बेटी वहां पढ़ रही है, मेरा गुड्डी वहां पढ़ रहा है, जाके देखो हो क्या रहा है। अल्लाह। हम भी रोज देखते रहते हैं चलते फिरते क्या क्या करते हैं बदमाश लोग। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते। दारुल उलूम फैजान शेरी को और ताकत के साथ आगे बढ़ाइए। और हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जिम्मेदारान हजरात की खिदमत बाबरकात में कि एक नए ढंग से एक नया सूरज उगाने का अज़्म मुसम्मम आप कर लें। बेशक। शायद कुदरत को ये मंजूर हो कि फैजान शेरी के जरिए से ही कौम की एक नई रंग उमंग के साथ शक्ल देखने में आ जाए। बेशक। बहुत मदरसे चलते हैं, गांव गांव मदरसे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, दरवाजा है तो कुंडी नहीं है, कुंडी है तो दरवाजा नहीं है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, दो दो कमरा है, कहीं एक ही कमरा है, उसको भी जामिया। वो जनता ही नहीं जामिया किसे कहते हैं। हाँ, एक कमरे पे मुश्तमिल जामिया है। और जब दिल्ली हम पहुंचे जामिया मिल्लिया को देखा, हमने कहा या अल्लाह ऐसा जामिया होता। हाय हाय हाय, अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर, अल्लाह जिंदो ताबिंदा आप सबको रखे, शादो आबाद रखे। हमारे इस बिरादरी को अल्लाह एक साथ एकजुट होकर के दीन और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक बख्शे। और हमारे बुजुर्ग जो हजरात बरगाहे करम के जिम्मेदार हैं, अल्लाह इन्हें सरपरस्ती करने की खुलूस दिल के साथ तौफीक बख्शे और सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।